राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। बोलिए श्री राम कृष्ण देव की जय। भक्ति भक्त भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। सद्गुरुदेव कृपाल की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश अकारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंदन कौशल्यानंदन ब्रजजन रंजन श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र श्रवण करने का ये सुमंगल सुअवसर जो प्राप्त हो रहा है, श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है। और श्री नरसिंह जी के चरित्र में पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया भक्तराज नरसिंह जी मेहता अपनी बारात के साथ जब बड़नगर अपने समध्याने में पहुंचे, कैसे पहुंचे इसकी चर्चा हमने कल करी। ठाकुर जी स्वयं नरसिंह जी का हाथ पकड़ करके लिवा करके ले गए और आप स्वयं प्रत्यक्ष रूप से सामल शाह के रूप में समधी बन करके चलने लगे। और श्री नरसिंह जी महाराज तो अपना कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, बड़े प्रेम से भाव से सामल शाह का दर्शन करते हुए चल रहे हैं, बड़े भाव से कीर्तन करते हुए चल रहे हैं। और बारात जाकर के वहां बड़े बड़े शिविर लग गए, हाथी घोड़े ऊंट चारों तरफ, पूरा नगर जहां देखे तहां चारों तरफ बारात ही बारात, बारात ही बारात फैली हुई है। इधर बेटी के बाप श्री मदन राय मेहता जी को चिंता होने लगी, विवाह लगन का समय आ गया है, वे बारात नहीं आई है, पंडित जी जरा देखो। पंडित जी ने कहा कि भैया बारात तो आई है और बहुत ही विशाल बारात है। सेवक ने भी खबर दी, पंडित जी ने भी सुनाया। तब पंडित जी ने कहा विश्वास ना हो तो अपनी तिमंजला की छत पे जा करके देख लो, दूर से देखे। आपको कोई वहां जाने में आपत्ति है तो आप तिमंजला की छत पे से खड़ा होकर के देख लो। देखी बारात चारों तरफ, बारात ही बारात फैली हुई है। इच्छा हुई अब क्या किया जाए इतनी बारात का। तो प्रियादास जी ने लिख दिया, महाराज ऐसी बारात है, तुम्हें अपने धन संपत्ति के ऊपर इतना गर्व है
तुम्हारी सारी संपत्ति मिलाकर के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ेगा। यहां तक की बात कल निवेदन करी और ये कहा कि जाने भक्ति सार है। कही एक घास धन राशि सो न पूजै किहूं, और चहु दिशे पूरे रही देखो भक्ति सार है। पुरोहित जी ने जो वर्णन किया बारात का सुनकर के मदन राय जी घबरा गए। जाने का साहस नहीं होता, क्या किया जाए। मदन राय जी बोले, पुरोहित जी अब तो लाज बचाइए, बारात का ना और है ना छोर है, क्या हुआ। बोले ये भक्ति सार है। भक्ति सार कहने का मतलब यह है कि भगवत भक्ति ही सार सच्चा तत्व है। इस बारात में भी भक्ति सार है। कहने का मतलब ये जो बारात आई है ये ऐसी वैसी बारात नहीं है, इसमें भक्ति सार है। मतलब जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है इस बारात के अंदर, वो श्री भक्तराज नरसिंह मेहता जी की भक्ति ही दिखाई दे रही है। भक्ति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। आप पूछेंगे इतनी बारात कहाँ और कैसे आई, तो भक्ति के प्रताप से आई। और कैसे आई, इसलिए कहा कि भक्ति सार है। जिसके पास भक्ति संपत्ति है उसका उसका अहंकार नहीं है। दो बात है, संपत्ति रूपी संपत्ति भी है और उस भक्ति का अहंकार नहीं है। और आपके पास, नरसिंह जी के पास तो ये संपत्ति, और आपके पास तुच्छ लौकिक संपत्ति है और उसका इतना भारी अभिमान है कि नरसिंह जैसे भक्त का तुम अनादर कर रहे हो, अपमान करना चाहते हो, तिरस्कार कर रहे हो। इसलिए अब देखो, अपनी आंखों से देखो, देखो भक्ति सार है, जाकर के देख लो। और अर्थात भक्ति से ही नाक बचेगी। दूसरा एक और भाव है, उन्होंने बताया ना, अब हमारी लाज कैसे बचेगी। पुरोहित जी ने कहा भक्ति सार है, भक्ति से ही नाक बच सकती है। यानी कि भक्त और भगवंत के भक्त बन जाओ। नरसिंह जी मेहता भक्त हैं, उनके जो भगवंत कौन है, द्वारिकाधीश सामल सेठ, उनके भक्त बन जाओ तो तुम्हारी लाज बच सकती है। ऐसी बात सुन करके और चले महाराज मिलने के लिए। जाकर के जो देखा हो बारात का, घबरा गए, क्या किया जाए महाराज, मैं कैसे इनका सत्कार और स्वागत सत्कार करूंगा। पुरोहित जी अब क्या करना चाहिए, कैसे बात बनेगी। चले अचिरज मान देखे अभिमान गयो, अरे लयो पाछो ब्राह्मण को हमें राख लीजिए। जाय गही पाए रहो भाई भरी दया करो, और गए दृग भरे पाम परे कृपा कीजिए। प्रियादास जी वर्णन करते हैं ये बारात का विचित्र वर्णन सुनकर के बेटी का बाप बारात देखने के लिए गया। चले अचरज मान देख ही अभिमान गयो। जब स्वयं अपनी आंखों से देखा तो उनका सारा अभिमान जाता रहा। क्यों, बारात वर्णनातीत है, वर्णन नहीं किया जा सकता बारात का, कैसी अभिमान है। तो गयो अभिमान, अभिमान चला जाता है तो फिर क्या आता है हृदय में, दीनता आती है, दीनता आती है। और दीनता ही का नाम भक्ति है। जब दीनता आ जाती है आदमी में, दैन्य आया, पछताने लगा। प्रथम हमने कहा था कि नरसिंह जी हमसे संबंध करने योग्य नहीं हैं, लेकिन अब हम नरसिंह से संबंध करने योग्य कदापि नहीं है। यानी कि पहले तो हम कह रहे थे नरसिंह हमारे
से संबंध करने योग्य नहीं है। अब हम कहते हैं कि हम नरसी से संबंध करने योग्य नहीं है। क्यों? अब समझ में आ गया कि नरसी जी भगवान के इतने बारी भक्त हैं। तो पाछो ब्राह्मण को लयो, पाछो ब्राह्मण को, पुरोहित जी को संग में ले लिया। क्यों लिया पुरोहित जी को आगे आगे? भक्ति जब सार है तो भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति प्राप्त कहां से होगी? संतों से, ब्राह्मण के माध्यम से। ये भक्ति का एक रास्ता भी बताया है रामचरितमानस में। क्या? ब्राह्मण के चरणों में पहले उनका प्रीति होनी चाहिए, तब भक्ति मिलेगी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम शरण उपज अनुरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। पहले ब्राह्मण के चरणों में अति प्रीति होनी चाहिए, जहां से भक्ति का शुभारंभ बताया, यहां से होगा। भक्ति का साधन कहौ बखानी, सुगम पंथ मोह पावही प्राणी, प्राणी। ये सुगम पंथ है। साधन तो और भी हैं, लेकिन ये सुगम पंथ कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी। तो इसीलिए जो है मदन राय मेहता जी ने भी लयो पाछो ब्राह्मण को, ब्राह्मण जी को साथ में ले लिया। और जब उसने कहा कि हमें राख लीजिए, मदन राय जी ने जाकर के ये कहा कि हमें राख लीजिए, मतलब त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षमाम, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मैं आपकी शरण हूं। इस प्रकार शरणागति विधिवत संपन्न हो गई। जब कह दिया मैं आपकी शरण हूं, शरणागत हो गए और दैन्यता जीवन में आ गई, तो शरणागति विधिवत संपन्न हो गई, अभिमान दूर हो गया। मदन राय जी ब्राह्मण के साथ बारात में गए और आमने सामने दो विशाल शिविर दिखाई दिए, दो विशाल शिविर दिखाई दिए उनको। एक में तो मदन राय ने द्वारपालों को सूचना भेजी, आज्ञा पाकर आ गए भगवान श्री कृष्ण। एक जो शिविर था वो भगवान श्री कृष्ण का, और एक शिविर नरसिंह जी का, दो शिविर बनाए हुए थे। और आज्ञा पाकर के भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो गए, और उन्होंने समझा कि यही नरसिंह है। जब वो निकल करके आए, उन्होंने समझा यही नरसिंह है, शिविर में यही बैठे। तब भगवान ने कहा मैं नरसिंह नहीं हूं, मैं तो नरसिंह का गुमास्ता हूं, नरसिंह का सेवक हूं। चलिए ठाकुर जी भी साथ में हो लिए। फिर ठाकुर जी भी उनके साथ में चल दिए। बोले चलो नरसिंह जी से मिलाता हूं। ब्राह्मण, ठाकुर जी और स्वयं मदन राय मेहता तीनों नरसिंह जी के शिविर में गए, जहां नरसिंह जी बैठे कीर्तन कर रहे थे। वो तो मगन थे कीर्तन में मगन हो रहे थे। ठाकुर जी आए तो एकदम कीर्तन। कैसे आए प्रभु, क्या बात है? नरसिंह जी ने देख करके समधी को पहचान गए, उनको गले लगाया और भगवान की शरणागति का उपदेश दिया।
कहा कि अपना सर्वस्व इनको सौंप दो, अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दो, तभी बात बनेगी। मिले भरी अंक ले दिखायो मयंक मुख, पूजिए निशंक इन्हें भार सुता दीजिए। ब्याह करी आए भक्ति भाव लपटाए, सब गाए गुण जाने जेते सुन सुन जीजिए। और ठाकुर जी को मिला दिया। ठाकुर जी का बोले इनके ऊपर सारा अपना भार सौंप दो, मनसा वाचा कर्मणा सब तरह से। मदन राय जी बोले नरसिंह जी से, नरसिंह जी ने जब गले मिले तो नरसिंह जी ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान कौन है? प्रणतपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आए कीन छल मूर्ख अवगुण गे। प्रणतपाल तो हैं, और प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, ये न अधिक रघुवीर बढ़ाई। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत पाल है, प्रणत कुटुंब पाल है, और अब प्रणत नातेदार के भी पालक हो गए, उनके समधी जी के भी पालक हो गए। चलिए प्रभु के चरणों में उनको ले जा करके। अब तक मदन राय जी ने भगवान को देखा, पहचान नहीं पाए। नरसिंह जी ने जब कहा कि इनके ऊपर कृपा करो, तो भगवान ने अपना ऐसा चंद्रमुख दिखाया उनको, ऐसा सुंदर देख करके दिखायो। कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि मिले भरी अंक ले दिखायो मयंक मुख। चंद्रमुख का दर्शन कराया ठाकुर जी ने अपने। न्यौछावर हो गए महाराज, नरसिंह जी न्यौछावर हो गए। वाह प्रभु बलिहारी जाऊं, भगवान को देखा था, नरसिंह जी ने दर्शन कराया, तब विलक्षण दर्शन हुए। देख ले कोई देख ले है? जब भगवान ही अपना रूप दिखाना चाहें तभी देख सकता है। अर्जुन के सामने भगवान खूब खड़े हैं, वहां नहीं दिखाई दिया, नहीं देख सकते आप। जब अपनी कृपा करके उनको विराट रूप का दर्शन कराया तब देखा, कहां देख पाए। ऐसे ही श्रीमुख चंद्र को देख कर गए, उनके सामने चंद्रमा की शोभा फीकी लगी। ऐसा मुख है भगवान का, 1000 बार चंद्रमा को देखा है, पर ऐसे सुख का लेस मात्र भी नहीं मिला जैसा भगवान के चंद्रमुख को देख करके हमें मिला है। क्योंकि भगवान का मुख चंद्र तो ऐसा ही है, इसकी उपमा चंद्रमा से दी जा सकती है। चंद्रमा क्या उनकी मुकाबला करेगा, समता करेगा? क्यों? बोले चंद्रमा ने बड़ा भारी कठोर तप किया। कैसा? जैसा श्याम सुंदर का चंद्रमुख है, इसको पाने के लिए चंद्रमा ने कठोर तप किया। और तपस्या कठोर करने के बाद कहते हैं उसकी कुछ उन्नति तो हुई, कुछ सुंदरता में तो परिवर्तन आया चंद्रमा के मुख, परंतु समता नहीं मिली। जितना श्याम सुंदर का मुख सुंदर था, उतना नहीं बन पाया चंद्रमा का भी। तब समुद्र में जाकर के गिर गया, लाज के मारे समुद्र में गिर गया। समुद्र में गिराए जाकर के चंद्रमा, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। तभी तो चंद्रमा कहां से निकला है? चंद्रमा निकला कहां से है? फिर जब तो निकला है वो चंद्रमा, जाके समुद्र में गिर गया, लेकिन भगवान ने उसको डूबने नहीं दिया। गिर जरूर गया, फिर समुद्र मंथन हुआ है, तब जाके चंद्रमा निकला है। 14 रत्न जो निकले हैं वो चंद्रमा भी है। कहां से जन्म हुआ है चंद्रमा का? गोस्वामी जी कह रहे हैं जन्म सिंधु, जन्म हुआ है सिंधु से।
भगवान के मुकाबले का कैसे पा सकता है मुख की चंद्रमा की शोभा? किशोरी जी के मुख की चंद्रमा बराबरी नहीं कर सकता। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जनम सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरो रंक। चंद्रमा कैसे उपमा पा सकता है? नहीं पा सकता। और ये तो घटता बढ़ता रहता है, 15 दिन के अंदर कभी घटता है बढ़ता है, घटाई बढ़ाई बिरही न दुखदाई और ग्रस ही राहु निज संधि पाई। राहु मौका देख करके दबोच देता है। भगवान को मुख की उपमा कैसे दी जा सकती है चंद्रमा से? इस बात को का वर्णन, चंद्रमा जो घिरा ना समुद्र में, इस बात का वर्णन हमारे अष्ट कवियों के कवि जो हुए श्री नंददास जी महाराज ने अपनी वाणी में किया है। प्यारो तेरो सो मुख करवे को चंदा बहुत तप्यो। श्याम सुंदर, तेरा मुख जैसा है ऐसा सुंदर बनाने के लिए चंद्रमा ने बहुत भारी तप किया। प्यारो तेरो सो मुख करवे को चंदा बहुत तप्यो। उड़गन को ईस भयो पुनि औषधीस भयो। ईस शीस लो गयो तौ न फिर्यो। ईस शीस भगवान के सिर तक पहुंच गया, भगवान शंकर पहुंचा कि नहीं? ईस शीस लो गयो तौ न फिर्यो। फिर चंद्रमा ने क्या किया? सुधा में शरीर कियो। अपने शरीर को अमृत में लपेट लिया, मेरा बढ़िया सुंदर बन जाएगा। सुधा में शरीर कियो बाट बाट सुरन दियो। मर मर फेर जियो तनु धर के नयो। अमृत क्या करता है? मरने को भी जिला देता है। मर मर फेर जियो तनु धर के नयो। नंददास प्रभु प्यारे तदपि कछु न अर्थ सर्यो। जाए समुद्र में गिरो विधि बूढ़न न दियो। जाए समुद्र में गिरो विधि बूढ़न न दियो। अष्ट छाप के कवि श्री नंददास जी महाराज का पद है, उन्होंने इस बात को अपनी पद में लिखा है। ठाकुर जी ने सब प्रकार से इसलिए अपनाया। मदन राय मेहता जी को ठाकुर जी ने सब प्रकार से अपनाया। बोले क्यों? बोले आप हमारे समधी के भी समधी हो, आप हमारे समधी के समधी हो। नरसिंह जी के संबंध है आपका। जब भक्त से संबंध हो जाता है तो भगवान को अपनाने में क्या ये भाव है। जब भक्त से संबंध हो गया तो भगवान को अपनाने में देर नहीं लगती है। भगवान कहते हैं उसका त्याग मैं कदापि नहीं करता, क्योंकि गुरु सदगुरु और भगवान की शरण में आकर के मदन राय मेहता निश्चिंत हो गए। गुरु सदगुरु और भगवान की शरण में आकर के, गुरु कौन? गुरु पंडित जी। पंडित जी जो सबसे पहले गए थे, गुरु मदन राय मेहता जी के कुलगुरु। और सदगुरु कौन? कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो हैं ही। सदगुरु के रूप में मिल गए नरसिंह जी, और सदगुरु मिलने के बाद फिर भगवान मिल गए। भगवान जो भगवान को मिलाते हैं वो ही तो होते हैं सदगुरु। तो नरसिंह जी के माध्यम से भगवान मिले, कृपा हुई।
तो यानी कि गुरु सदगुरु भगवान की शरण में आकर के अब मदन राय मेहता जी तो निश्चिंत हो गए। और भगवान भी यही कहते हैं, जिस समय जीव मनुष्य समस्त कर्मों का त्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, बस उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है। ऐसा भागवत जी के 11 स्कंद में लिखा है। मैं उसको जीवत से छुटा करके अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूं। भागवत जी। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। इस प्रकार से जो है मदन राय जी को भी आश्वासन दे दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तराज श्री नरसिंह जी महाराज की जय। दियो दिखाय मयंक मुख बोले हो निशंक। नरसिंह जी ने कहा अब निशंक हो जाइए, अब शंका करने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शरण पाए आतंक गत क्या राजा क्या रंक। कंपित गात करत समधि प्रभु चरणन में प्रतिपात। हाँ कंपित गात करत समधि प्रभु चरणन में प्रतिपात। नरसिंह मेहता हरि के भगत अनोखे भय जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भगत अनोखे भय जगत विख्यात। यहां तक की चर्चा हमने कल निवेदन की थी और आगे वर्णन करते हैं। चतुरंगिनी सेना को देख करके मदन राय जी घबरा रहे थे। नारायणी बारात जो आई है, ये नारायणी बारात चतुर्स भगवान ने हृदय से लगा लिया। बोले अब चिंता करने की कोई तुम्हें जरूरत नहीं है। और तब ठाकुर जी ने कहा अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है, नरसिंह जी के समधी हैं आप। नरसिंह जी के समधी हैं तो मेरे भी समधी हैं। आपकी लाज मेरी लाज है। मैं आपको अंगीकार तो कर लिया है, किंतु भगवान कह रहे हैं श्री मदन राय मेहता जी से, मैंने आपको अंगीकार कर तो लिया है, परंतु मैं तो वर पक्ष से हूं। समधी का जो फर्ज निभा रहा हूं, मैं तो वर पक्ष से हूं और आपकी ओर से मेरे अभिन्न मित्र शेषावतार अग्रज त्रिभुवन धनी भैया बलराम जी रहेंगे। अच्छा, दोनों का बंटवारा कर दिया। बलराम जी, क्यों बलराम जी? बलराम जी वहीं खड़े थे। क्यों बलराम जी? ठीक है। अब बलराम जी ने कहा भैया बहुत बढ़िया बंटवारा किया है। बोले क्यों? बहुत सुंदर। कन्या पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है, इसलिए उस पक्ष में आपने बड़े भाई को रखा है, और वर पक्ष की जिम्मेदारी छोटी होती है, कम होती है, इसलिए उस पक्ष में छोटे भैरे भैया आप कृष्ण कन्हैया। बड़े कौन है? बलराम। बलराम जी हो गए कन्या पक्ष से, क्योंकि कन्या पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी होती है, इसलिए बड़े भैया बड़े पक्ष में, छोटे भैया छोटे पक्ष में, क्योंकि वर पक्ष की जो जिम्मेदारी है वो
कम होती है, कन्या पक्ष की ज्यादा होती है। बहुत सुंदर बंटवारा किया आपने प्रभु। वर की ओर अनुज भये, अग्रज कन्या और शोर मचो चहुं ओर ते, जय जय युगल किशोर। जय हो प्रणत पाल भगवान की जय, प्रणत कुटुंब पाल प्रभु की जय हो, भक्तवर नरसिंह मेहता जी की जय हो। और दोनों तरफ से जो हो गए, बर की ओर रहे घनश्यामा, बर की ओर रहे घनश्यामा, वर की ओर रहे घनश्यामा, वर की ओर रहे घनश्यामा। कन्या पक्ष भये बलरामा, कन्या पक्ष भये बलरामा। भक्त वत्सल प्रभु सारे काज, भक्त वत्सल प्रभु सारे काज। बचाए उभय पक्ष की लाज, बचाए उभय पक्ष की लाज। सकल विधि हर्षित सकल समाज, सकल विधि हर्षित। सब प्रकार से जो है बलराम जी हो गए कन्या पक्ष से, और वहां एकदम उनके संकल्प मात्र से बहुत सुंदर जो है प्रबंध हो गया। जैसे हाथी घोड़े रथ ऊंट इनकी, सुनिए, हाथी घोड़े रथ ऊंट और पैदल की बारात थी, ऐसे ही हाथी घोड़े रथ ऊंट अपने संकल्प से प्रकट कर दिए बलराम जी ने, और बहुत प्रकार के वैभव सामग्री जो भी आवश्यक थी विवाह में सब जो है प्रकट कर दी। और बड़े भाव के साथ में प्रभु है प्रणत पाल, प्रणत कुटुंब पाल, प्रभु है प्रणत पाल, प्रणत कुटुंब पाल। आज भय पालक प्रणत नातेदार के, आज भय पालक प्रणत नातेदार के। नरसी के नाते से निभाए ताको योग क्षेम, नरसी के नाते निभाए ताको योग क्षेम। सदा से विमुख जे गुलाम अहंकार के, सदा से विमुख जे गुलाम अहंकार के। कौन है? मदन राय मेहता जी गुलाम थे ना अहंकार के। ब्याह करी आए जस छाए गुण गाए जग, ब्याह करी आए जस छाए गुण गाए जग। ब्याह कैसे हुआ? बड़ा सुंदर ब्याह हुआ है महाराज। दोनों ब्याह मंडप में जो है दुल्हा सहित कृष्ण बलराम नरसिंह जी महानुभाव ब्याह के विधि विधान अगले पदों में क्रम से बड़ा ही सुंदर विवाह हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री नरसिंह जी महाराज की जय। जय हो। विवाह विधान और विवाह के अंदर गारी, उसकी चर्चा कल की जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।